क्योंकि पुराने कानून में ली जाने वाली ज़मीन का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमने नया लैंड एक्विजिशन कानून बनाया है। इससे उन सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जिनकी ज़मीन विकास के प्रोजेक्ट के लिए ली जाती है। भाइयों और बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने जो तरक्की की है उसकी कई मिसाल नहीं मिलती। हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है, जिसकी वजह से आज देश भर में सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा का लाभ पा रहे हैं। करीब देश भर में 11 करोड़ बच्चों को रोज़ स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से नई इंस्टीट्यूशंस शुरू किए गए हैं, जिसमें 9 नए IIT, 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट शामिल हैं। इनमें से एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपके शहर भारत सरकार की तरफ से रायपुर में भी लगाया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जरिए ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया और उन्हें मजबूत बनाया गया। अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य मिशन लागू किया जाएगा। 6 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज देश भर में खोले गए, जिनमें से एक रायपुर में भी है। भाइयों और बहनों, यहाँ मैंने कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रही UPA सरकार की कुछ उपलब्धियों का जिक्र किया है। ये कामयाबियाँ कांग्रेस पार्टी की सोच को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर दिया है। कांग्रेस पार्टी ऐसा आर्थिक विकास चाहती है जिसमें आम आदमी की भागीदारी हो। हम ऐसी प्रगति चाहते हैं जिसका फ़ायदा उन तबकों को भी मिले जो सदियों से पिछड़े हुए हैं, जैसे अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और अल्पसंख्यक। और यही बात हमें दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है। हम सबको जोर देकर जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही समाज के सब तबकों और देश के सब हिस्सों को साथ लेकर आगे बढ़ सकती है। हमें जनता को BJP और दूसरी पार्टियों से सावधान करने की ज़रूरत है, जिनकी सोच असल में सांप्रदायिक है, लेकिन जो सेकुलरिज्म की नई परिभाषा बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, केंद्र में UPA सरकार ने जो कोशिशें की हैं उनका फ़ायदा छत्तीसगढ़ को भी पहुंचा है, लेकिन इस राज्य की BJP सरकार के असहयोग के कारण ये उतना नहीं हो पाया जितना संभव था। केंद्र द्वारा बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग राज्य सरकार ने ठीक तरह से नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया कि रायपुर में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज केंद्र सरकार की कोशिशों के नतीजे में शुरू हो पाए। इसके अलावा हमने भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में 24 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें लारा में
सुपर थर्मल पावर NTP का एक्सपेंशन ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, दीपका कोल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शामिल है। गिवोस कोल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, इन तमाम चारों प्रोजेक्ट्स की लागत 3,33,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार की तरफ से पिछड़े हुए जिलों के विकास पे खास जोर दिया जा रहा है। इस बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 15 जिले सहायता पा रहे हैं। इस योजना के तहत इन जिलों को भारत सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए विशेष सहायता मिल रही है। नक्सली हिंसा से प्रभावित छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को भी विकास के कामों के लिए से विशेष सहायता दी जा रही है। अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए भारत सरकार ने एक कानून के जरिए ये सुनिश्चित किया है कि उनको उस वन भूमि पर रहने का अधिकार मिले जिस पर वो काफ़ी समय से रहते आ रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा हमने जंगलों से मिलने वाली पैदावार के लिए खरीद मूल्य तय करने की व्यवस्था भी लागू की। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए वजीफ़ों की नई योजनाएं भारत सरकार की तरफ से लागू की गई हैं। अभी हाल में अनुसूचित जनजाति के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ठीक से पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिससे हमें उनके लिए बेहतर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, पिछले बहुत से सालों से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार सत्ता में है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की प्रगति में केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद कमी दिखाई पड़ती। राज्य का लिटरेसी रेट राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी नेशनल एवरेज से बहुत कम है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और विकास ठप हो चुका है। नक्सलवाद से लड़ने के लिए और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर धनराशि उपलब्ध कराती है, लेकिन इसका फ़ायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा है। भाइयों और बहनों, अपने मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में अपनी कार्य योजना का पूरा ब्यौरा दिया है। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर हम कृषि और उद्योगों के विकास को नई ऊर्जा देंगे और रोजगार के नए नए मौके पैदा करने पर खास जोर देंगे। कृषि और छोटे उद्योगों के लिए वाजिब दामों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के लिए सिंचाई के नए साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उन्हें प्राथमिकता से भरा जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। टेक्निकल शिक्षा की नई संस्थाएं खोली जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र तेज़ी से विकास किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के भाई बहन बड़ी संख्या में हैं। उनके हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भाइयों और बहनों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमज़ोर तबकों के सामाजिक और आर्थिक विकास का कांग्रेस सरकार की तरफ से खास ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में सर्व शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेगी ताकि राज्य में विकास का माहौल फिर उभर कर आ गया। भाइयों और बहनों, आपको जनता तक ये सब बातें पहुंचानी होंगी। छत्तीसगढ़ के आम आदमी तक आपको ये संदेश देना होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में सफलता के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और जय हिंद।